एपिसोड की स्टार्ट में सियोजुन ओरिन को पीछे से आवाज देता है। ओरिन जैसे ही सियोजुन को देखती है, पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, पर जैसे ही यकीन आता है वो सियोजुन को जाकर हक कर लेती है। ओरिन रोते हुए सियोजुन से कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, पर सियोजुन उससे कहता है हम सुबह ही तो मिले थे, तो इसमें मिस करने वाली क्या बात है। सियोजुन जैसे ही ओरिन के चेहरे की तरफ देखता है, वो नोटिस करता है कि ओरिन रो रही है। सियोजुन ओरिन से उसके रोने का कारण भी पूछता है, पर ओरिन उससे कुछ नहीं कहती। तो सियोजुन अज्यूम करते हुए ओरिन से कहता है कि तुम्हारा फिर से हाइमिन से झगड़ा हुआ है। तो ओरिन स्माइल करने लगती है। सियोजुन कहता है कि वो हाइमिन से इस बारे में बात करेगा। इतना कहकर वो ओरिन को हक करता है। घर पहुंचने के बाद ओरिन पूरा टाइम बस सियोजुन को ही घूरते रहती है। सियोजुन उससे पूछता भी कि क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाने वाली हो। तो हाइरिन कहती है कि तुम्हें खाता देख मेरा पेट अपने आप भर गया। ओरिन की कहती है उसके पेट से अजीब सी आवाज आने लगती है। तो सियोजुन अपने हाथों से ओरिन को खाना खिलाता है। सियोजुन जिस तरीके से ओरिन को ट्रीट कर रहा था, ओरिन को ये शक होता है कि वो और सियोजुन रिलेशनशिप में है भी या नहीं। तभी ओरिन को अपनी फ्रेश मेमोरीज से याद आता है कि उसने स्कूल टाइम में ही सियोजुन को प्रपोज किया था और सियोजुन ने ही तभी ही उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था और वो दोनों तब से ही डेट कर रहे हैं। ओरिन को जैसे ही पता चलता है कि सियोजुन उसका बॉयफ्रेंड है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो सियोजुन के सामने कैसे बिहेव करे। तभी सियोजुन ओरिन के रूम में आता है और ओरिन उसे देखकर हैरान होते हुए पूछती है क्या तुम आज रात मेरे ही घर में रुकोगे। तो सियोजुन कहता है अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। सियोजुन के इस सवाल पर ओरिन कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था। ओरिन के कहते से ही सियोजुन और वो एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। ओरिन को लग रहा था कि सियोजुन उसे किस करने वाला है, पर सियोजुन उसे किस करने के बजाय अपनी पुरानी स्कूल एल्बम को देखने लगता है। एल्बम देखते वक्त सियोजुन ओरिन को बताता है कि स्कूल टाइम में जब भी कोई लड़की सियोजुन से बात करती थी तो ओरिन को बहुत जेलस फील होता था। और एक दिन ऐसे ही जब सियोजुन ने टीचर के कहने पर बहुत सारी लड़कियों के साथ में अपनी फोटो क्लिक करवाई थी, तो इस बात से जेलस होकर ओरिन ने उन सभी लड़कियों की क्लास में जाकर चीख चीख कर बताया था कि वो सियोजुन की गर्लफ्रेंड है। एल्बम के अगले पेज पर ओरिन जैसे ही दोस्तों का फोटो देखती है, उसका चेहरा मायूस हो जाता है। सियोजुन इस बात को नोटिस करता है और उस एल्बम को बंद कर देता है। सोते वक्त ओरिन सियोजुन से कहती कि तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना और हमेशा मेरे साथ ही रहना। ओरिन की इस बात पर सियोजुन उससे कहता भी कि मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। अब सियोजुन को क्या पता कि ओरिन उससे ऐसा क्यों कह रही है। अगले दिन ओरिन जब अपनी नींद से जागती है तो वो देखती है कि सियोजुन उसके बगल में नहीं है। ओरिन सियोजुन को पूरे घर में ढूंढ लेती है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी ही सियोजुन मेन गेट से आता है और ओरिन से कहते है कि वो खाने का कुछ सामान लेने गया था। सियोजुन ओरिन को बताता है कि आज उसकी आफ्टरनून की शिफ्ट है। सियोजुन की ये बात सुनकर ओरिन भी अपने ऑफिस से हाफ डे ले लेती है और वो दोनों ही साथ में डेट पर जाते हैं। उन दोनों की डेट इतनी परफेक्ट थी कि ओरिन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या यही सच्चाई है। डेट की एंड में सियोजुन ओरिन को उसकी रिंग देता है जो कि ओरिन ने सियोजुन की कार में ही छोड़ दी थी। साथ ही साथ सियोजुन ओरिन को डांटता भी है, ये कहकर कि अच्छा वो मुझे ये रिंग मिल गई, वरना मुझे तुम्हारे लिए एक नई रिंग खरीदनी पड़ती। सियोजुन के वहाँ से जाते वक्त ओरिन उसे ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस देती है, जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करना और रोड पर चलते वक्त अपना फोन मत यूज करना वगैरह वगैरह। ऑफिस के अंदर पहुंचने के बाद ओरिन के चेहरे पर कुछ अलग ही नूर था। ओरिन के इस चेहरे को देखकर उसके कोवर्कर्स उससे पूछते भी है कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें प्रपोज किया। तो ओरिन कहती ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ओरिन का कोवर्कर फिर से उसे याद दिलाता है कि पर तुमने ही तो कहा था कि तुम जल्दी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हो और तुमने ये भी कहा था कि अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें प्रपोज किया तो तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगी। ओरिन को ये सारी बातें याद तो नहीं थी, पर वो याद होने का दिखावा करती है। ओरिन के ये कहने के बाद वो दोनों कोवर्कर्स अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करने लगते हैं। बेस्ट फ्रेंड का जिक्र होते से ही ओरिन को दोस्तों की याद आती है और वो फिर से थोड़ी उदास हो जाती है। तभी ओरिन को सियोजुन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि आज हॉस्पिटल में काम करते वक्त उसे छोटी सी खरोच आ गई। ओरिन जैसी खरोच के बारे में सुनती है वो पैनिक करने लगती है। सियोजुन की बातों से हमें पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है। फोन रखने के बाद ओरिन को सियोजुन की इतनी चिंता हो रही थी कि वो सियोजुन को देखने के लिए हॉस्पिटल में ही चली जाती है और वहाँ पहुंचकर सियोजुन से जिद करने लगती कि मुझे तुम्हारी चोट देखनी है। सियोजुन जैसे ओरिन को अपनी चोट दिखाता है, ओरिन राहत की सांस लेती क्योंकि चोट सच में बहुत छोटी थी। उन दोनों की बातों को बीच में इंटरप्ट करते हुए योंग वहाँ पर आ जाता है। ओरिन उसे देखकर इतनी शॉक थी कि उसे डायरेक्टली पूछ लेती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो योंग ओरिन की बातों को जवाब देते हुए कहता है कि यहाँ पर मैं भी काम करता हूँ तुम्हारी बॉयफ्रेंड के साथ में, तुम भूल गए क्या। तभी ओरिन का ध्यान योंग की आईडी कार्ड पर जाता है और आईडी कार्ड देखकर ओरिन को समझ आता है कि योंग भी एक डॉक्टर है। थोड़ी देर बाद ओरिन योंग से दोस्तों का हालचाल पूछती है तो योंग बताता है कि काम के सिलसिले में वो आजकल बहुत बिजी रहने लगी है।
तो मेरी भी उससे ढंग से बात नहीं होती है। योंग जिस तरीके से अपने और दोस्तों के रिलेशनशिप के बारे में बता रहा था, उससे तो यही लग रहा था कि उन दोनों का रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं चल रहा है। योंग साथ ही साथ ओरेन को ये भी बताता है कि कभी कभी दोस्तों तुम्हारे बारे में भी पूछती है और ये भी कहती है कि वो तुम्हारे साथ बिताए हुए पुराने दिनों को मिस करती है। ओरेन को सेंटी होता देख सियो जून उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कहता है कि कॉफी तो बहुत अच्छी है। तभी ओरेन का ध्यान कॉफी पर जाता है और उस कॉफी का ब्रांड हाइमेन के कॉफी के ब्रांड से काफी मिलता था। ओरेन योंग से पूछती भी कि क्या तुमने ये कॉफी हाइमेन के कैफे से लाई है। हाइमेन का नाम सुनते ही योंग थोड़ा हैरान हो जाता है और ओरेन से पूछता है कि तुम किस हाइमेन की बात कर रही हो। तो ओरेन बताती है कि मैं सियोजुन की बहन हाइमेन के बारे में बात कर रही थी। अपनी बहन का नाम सुनते से सियोजुन के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं, जैसे कि वो बहुत दुखी हो। योंग धीरे से ओरेन से कहता है कि ये कॉफी मैं हाइमेन के कैफे से नहीं लाया था, क्योंकि हाइमेन की मौत तो एक एक्सीडेंट में ही हो गई थी जब हम स्कूल में थे। ये बात सुनने के बाद ओरेन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो योंग से पूछती भी है कि ऐसे कैसे हाइमेन की मौत हो गई। तो सियोजुन कहता है कि हाइमेन की मौत का कारण मैं हूँ। उस दिन जब मॉम मुझसे रेस्टोरेंट में मिलने आई थी, उसी दिन हाइमेन का एक्सीडेंट हो गया था। सियोजुन को अभी भी लग रहा था कि अगर उस दिन उसकी मॉम उसके साथ नहीं बल्कि हाइमेन के साथ डिनर करती तो आज भी हाइमेन जिंदा होती। घर आकर ओरेन सोचती है कि अगर वो पास्ट को नहीं बदलती तो दोस्तों और उसकी फ्रेंडशिप भी नहीं टूटती और साथ ही साथ हाइमेन की मौत भी नहीं होती। ओरेन इसी एक्सीडेंट के बारे में रिसर्च करने लगती है और जब उसे हाइमेन के एक्सीडेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ओरेन डिसाइड करती है कि वो फिर से पास्ट में जाकर हाइमेन को बचा लेंगी। ओरेन जैसी उस फोटोग्राफ को जलाती है वो फिर से पास्ट में पहुंच जाती है। ओरेन उसी समय में वापस आती है जिस दिन उसने पूरी क्लास के सामने टीचर से कहा था कि वो वॉशरूम जाना चाहती है। आज के दिन ओरेन अपने काम बहुत तेजी से कर रही थी। आखिर उस दिन के आखिर में हाइमेन को बचाना जो था, वो सियोजुन के पास जाकर जल्दी से उसकी मॉम को मैसेज भेज देती है और जल्दी में सियोजुन को वो चिट भी दे देती है। साथ ही साथ वो सियोजुन से ये भी कहती है कि आज मेरे पास में तुम्हें फॉलो करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज अपनी मॉम से जो भी तुम्हारे मन में है वो सब कह देना। इतना कहकर ओरेन वहाँ से चली जाती है। ओरेन दोस्तों के साथ उसका काम भी खत्म करने जाती है। दरअसल दोस्तों को अपनी मॉम के लिए एक गिफ्ट लेना था। ओरेन के इस बिहेवियर से दोस्तों भी उससे बहुत खुश होती है। ओरेन को सियोजुन का मैसेज भी आता है कि सियोजुन की मीटिंग उसकी मॉम के साथ बहुत अच्छी गई। साथ ही साथ सियोजुन ओरेन को थैंक यू भी बोलता है। अब तक के ओरेन के सारे काम सही ही हो रहे थे। ओरेन उसी रोड पर जाती है जहाँ पर हाइमेन का एक्सीडेंट होने वाला था। ओरेन जैसे ही हाइमेन को बचाने के लिए उसकी तरफ भागने लगती है तभी उसके कान में तेज दर्द होता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। तो क्या लगता है आपको, ओरेन हाइमेन को बचा पाएंगी? और अगर ओरेन ने हाइमेन को बचा लिया तो क्या प्रेजेंट में सब कुछ ठीक होगा? वेल, अभी तो मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, पर जितनी सिंपल ये स्टोरी दिख रही है उतनी ये है नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।